नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक वो है शिक्षकों का व्यावसायिक विकास यानी प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर। यानी इसका पॉइंट जो है ये कहना चाह रहा है कि शिक्षक अगर एक व्यक्ति शिक्षक बन गया है तो उसको ये ऐसा नहीं है कि वो ज़िंदगी भर को वही नियम लेके आएगा जो पढ़ने के दौरान लाया था। नहीं, लेकिन उसमें क्या होगा, समय समय पर उसका विकास होगा। उसको अपने जो करेंट टाइम है उससे अवेयर कराया जाएगा। इसी को चेंजेज आएंगे उस क्षेत्र में। इसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षकों का व्यावसायिक विकास। यानी ऐसा विकास जो शिक्षक के व्यवसाय क्या है, या वो टीचिंग उनका क्या होगा, प्रोफेशन होगा, उसी को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। शिक्षक एक व्यवसाय के रूप में, यानी टीचिंग एज अ प्रोफेशन कैसे होगा, क्या होगा, आगे देखते हैं। प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षा देने के सशक्त माध्यम होते हैं। एक शिक्षा औपचारिक प्रशिक्षक या अनुभवों के द्वारा व्यवसायिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। देखिए, एक जो प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षा देने का सशक्त माध्यम होता है, यानी कि देखिए टीचर वो भी होता है जो बिना प्रशिक्षण के पढ़ाता है। टीचर वो भी होता है जो क्या होता है, ट्रेनिंग जो करता है वो भी पढ़ाता है। दोनों में बहुत डिफरेंस होते हैं, क्योंकि जो प्रशिक्षित होता है, ट्रेंड होता है, उनको सारा नियम पता होता है कि कैसे क्या होता है। लेकिन अब जो पढ़ा रहा है और सक्सेसफुल भी है, लेकिन उनको सही पता नहीं होता है कि आखिर होता क्या है, इस नियम में कैसे जाएंगे। उनको बस पता होता है कि बच्चे अगर मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं तो यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन शिक्षा में आपको, ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा कि बालक को कैसे, हर नियम के बारे में जो कि एक बालक के लिए उत्तम होता है, वो सारे बताए जाते हैं। एक शिक्षक औपचारिक प्रशिक्षण और अनुभवों के द्वारा ही व्यावसायिक ज्ञान से प्राप्त कर सकता है। यानी एक शिक्षक जो होता है औपचारिक फॉर्मल प्रशिक्षक होता है, साथ में वो अनुभव के द्वारा उस प्रोफेशन को क्या करता है, आगे ले जाता है। शिक्षा के स्तर की गुणवत्ता प्रत्यक्ष रूप से शिक्षकों की गुणवत्ता तब तक नहीं उठ सकती जब तक शिक्षण व्यवसाय अपनाने वालों का अपने कार्य के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक न हो। दृष्टिकोण की आदतों, विश्वासों और निश्चित उद्देश्यों के प्रति अभिप्रेरकों के संगठन के रूप से प्रभावित किया जाता है। देखिए, ये क्या कहना चाहता है, प्रत्यक्ष रूप से शिक्षकों की गुणवत्ता तब तक उठ नहीं सकती जब तक शिक्षण व्यवसाय अपनाने वालों का अपने कार्य के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक न हो। देखिए, इसमें क्या होता है, शिक्षा के अच्छा स्तर के गुणवत्ता प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग क्या कहते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति है जो ट्रेंड नहीं है, वो पढ़ाने गया, वो क्या करेगा, आधा अधूरा ज्ञान देगा उनको, क्योंकि उनका वो नियम पता नहीं। हम खाना भी बना लेते हैं, लेकिन वो खाना जो एक डेली बना रहा है व्यक्ति, उससे हम क्या होता है, एक न्यू है, एक डेली बनाता है, कौन अच्छा बनाएगा, जो डेली बना रहा है। क्यों? क्योंकि उनको अनुभव है, उनको पता है, उन्हें ट्रेन किया गया है कि कैसे इस जॉब में कैसे हम खाना बनाते हैं। लेकिन जो ट्रेंड है, जिसके पास अनुभव नहीं है, वो क्या होगा, वो शिक्षक को क्या करेंगे, कंडक्ट सही से नहीं करा पाएंगे। यानी कि व्यवसाय अपनाने वालों के अपने कार्य के प्रति सकारात्मक ना हो। यानी आपको किसी को भी अपने कार्य के प्रति पॉजिटिव साइड देखना है। अगर आप हर चीज़ में नेगेटिव देखोगे तो वो प्रोफेशन आपके पास में रहेगा नहीं। आपको क्या होगा, उस प्रोफेशन में आपको बढ़ना था, लेकिन आप स्थिर रहेंगे और एक तरह से आप गिरते चले जाएंगे। दृष्टिकोण का आदतों, विश्वासों, निश्चित उद्देश्यों के प्रति अभिप्रेरकों के संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी आदत, विश्वास, निश्चित उद्देश्य, ये सब क्या है, ये सब टीचर को भी आकर्षित करता है और इस विधि को रखना चाहिए, रखेगा और इसी के द्वारा क्या करेगा, बालक को पढ़ाएगा। यानी जब एक शिक्षक अपने व्यवसाय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, तब तक अपने छात्रों में वांछित परिवर्तन ला सकता है। वांछित मतलब जो उस लाना चाहता है, वांछित
मतलब डिजराइबल क्वालिटी, यानी अगर एक टीचर अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार है तो क्या क्या करेगा वो, अपने वो बच्चे में वैसा परिवर्तन लाएगा जो वो लाना चाहता है। लेकिन आप पहले ही किसी क्षेत्र से जुड़े हैं, उसके बारे में आप अच्छे ख्यालात नहीं रखते, तो आप क्या है, आप उस प्रोफेशन में डेवलप नहीं हो सकते, आप वो वहाँ पे सक्सेस नहीं हो सकते। यानी कि आपको पॉजिटिव पॉइंट्स आपको रखने होंगे। अगला है इन परिवर्तनों को किस प्रकार शिक्षा ला सकते हैं तथा इनका क्या महत्व है, इसको प्रस्तुत प्रसंग द्वारा समझा जा सकता है। यानी कि जो हम बच्चे में चेंज ला सकते हैं, वो कैसे और किस आधार पे ला सकते हैं, इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। समझा जा सकता है तो देखिए कैसे, जब कार्य मात्र धन अर्जन के लिए किया जाता है तब तक नौकरी के क्षेत्र में आता है, परंतु जब हम अपने रुचि के अनुसार क्षेत्र चुनकर विशिष्ट शैक्षणिक प्रशिक्षण प्राप्त करके समाज के सदस्यों को लाभान्वित करते हैं तथा निरंतर अपने भीतर सुधार करते हैं, उसके उपरांत ही आजीविका कमाते हैं, जब तब तक व्यवसाय का रूप धारण करता है। यानी कि आप किसी भी जॉब को गए, आपको सिर्फ ये मोटो है कि मुझे पैसे कैसे कमाने हैं, तो वो क्या आएगा, वो आपको आएगा नौकरी के श्रेणी में। लेकिन जब आप अपने रुचि के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार किसी जॉब को आप चुनते हैं, साथ में उस जॉब के लिए आप एक पर्टिकुलर स्पेशल कार्य करते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, और क्या होगा, आप निरंतर उसमें लगे भी रहते हैं और आसपास के लोगों को उसके द्वारा मदद भी करते हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा प्रोफेशन, यानी व्यवसाय। नौकरी सिर्फ धन अर्जन के लिए रहता है, करते हैं, लेकिन व्यवसाय जो है हम पूरी मेहनत लगन के साथ करते हैं, उसे हम व्यवसाय कहते हैं। अर्थात ऐसा कार्य जिसके बदले में धन प्राप्त हो, यानी ऐसा कार्य जिसके बदले में धन प्राप्त हो, ऐसे कार्य के लिए औपचारिक शिक्षा और निरंतर प्रशिक्षण आवश्यक होता है। यानी कि आपको नौकरी में भी पैसा मिल रहा है, लेकिन आप उसमें उतने इंटरेस्ट नहीं है, आपने कोई डेडिकेटेड उसके लिए कोई क्षेत्र को चुना नहीं था, आप कोई प्रशिक्षण लिए नहीं था, लेकिन जब आप किसी ही नौकरी के लिए ही क्या होगा, आप बिल्कुल स्पष्ट होकर उसमें निरंतर आप कार्य करेंगे, ट्रेंड होंगे, और अपने मन से वो इंटरेस्ट से आप उस क्षेत्र को चुनते हैं, उसको हम लोग व्यवसाय कहते हैं। नौकरी उसको कहते हैं सिर्फ धन अर्जन के लिए, लेकिन व्यवसाय क्या होता है, आप अपने मन से इंटरेस्ट से उस क्षेत्र को चुनते हैं और उसमें डेवलपमेंट करने के लिए ट्रेनिंग भी लेते हैं खास क्षेत्र के लिए, उसको हम लोग व्यवसाय कहते हैं। आई होप इस टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन बहुत इजी है। अगर आपको नहीं समझ में आया है कुछ भी, तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।